के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज के कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। शुरका का कहना था कि ये प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका कॉन्फ्रेंस का मजीद कहना था कि सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और अमल दरामद कराए। ये ज़रूरी है कि हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए और अमल दरामद कराए। फोरम का कहना था कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने दहशत गर्दों बिलखुसूस फितना अल खवारिज के पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर भी इज़हार तशवीश किया। शुरका ने कहा कि बाहमी तरक्की और फ़ायदे के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ करना दोनों पड़ोसी इस्लामी ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। अफगान उबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के वाज़ेह इक़दामात करने की ज़रूरत है। फोरम ने इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने की हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए हुकूमती कोशिशों और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। फोरम ने कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का इयादा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे तज़िया किया। फोरम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने के आज़म का इजहार किया। फोरम ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों को बेअसर करने के आज़म का इजहार किया। क्या शाहीन का कप्तानी संभालना गलती थी? आपने जिनको भी कप्तान बनाना है ना, आपके ख्याल में इस सवाल का इन्होंने क्या जवाब दिया होगा? अपना जवाब रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पर अपलोड करें और जियो पॉडकास्ट के हैंडल्स को टैग करें और बेहतर जवाबात को हम बनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा। जियो पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें और अपना जवाब पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। इंटरनेट की सुस्त रवैये और वक्फों में बंदिश ने मुल्क के तूल अर्ज़ में ज़िंदगी के हर तबके को परेशान करके रख दिया है। कहीं इंटरनेट सिरे से गायब है और कहीं कनेक्ट होने में बहुत वक्त ले रहा है। नेट की हालत ज़ार पर देखते हैं ज़रगुन शाह की ये रिपोर्ट। जब डिस्कनेक्ट हो गया तो बात ही खत्म हो जाती है, बंदे का राब्ता खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, हमारा पेट्रोल भी ज़ाया हो जाता है, आगे वो बंदा भी राइड भी नहीं मिलती। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के दीगर शहरों, देहातों और कस्बों की तरह शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी इंटरनेट सफेद पोश दिहाड़ीदारों की मोबाइल स्क्रीन से कहीं तो सिरे से गायब है, कहीं आ जा रहा है और कहीं जुड़ने के लिए इन मेहनत कशों का सब्र आजमा रहा है। अगर हम पहले 1000 का काम करते थे तो इस इंटरनेट की वजह से 50-500 काम होता है। नेट ना चल रहा हो तो 3 घंटे राइड ही नहीं आती। जैसे ही नेट स्लो होता है हम इधर से ऑफर कहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती। वो किसी और जगह पर किसी का सही से नेट चल रहा होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। गरीबों और बेकसों की स्क्रीन पर रोजी रोटी की एक उम्मीद बनकर नमूदार होने वाला इंटरनेट अब बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों के लिए मायूसियों और उदासियों की कोई शाम ना तमाम हो चुका। इन नादारों का अब सारा दिन मोबाइल फोन्स पर रोजी का कोई निशान ढूंढने ही में गुजर जाता है। डिलीवर के टाइम पे जिस वक्त ऑर्डर हम लोग उसमें पेमेंट अपनी डालते हैं तो वो डिलीवर होते ही नहीं है। दिन में जो पहले 10-12 राइड्स लेते थे अभी वो 4-5 राइड्स पे आ गए। दारुल इक़्तिदार में इंटरनेट की ज़बू हाली, शहर में 400 लगे मोबाइल फोन टावर्स बिलाशुबा हुकूमती अदम तवज्जो और अदम दिलचस्पी पर एक अहम सवालिया निशान है। की बंदिश से जहाँ फूड ब्रांड्स और दीगर कंपनियों को मसाइल का सामना है, वहाँ दिहाड़ीदार, बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज़ और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले भी इंतहाई माली मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस दौर में आपको अपने टाइप का क्रिकेटर थोड़ा हट के हो पाकिस्तान की। अच्छा, क्योंकि आपके ख्याल में इस सवाल का इन्होंने क्या जवाब दिया होगा? अपना जवाब रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पर अपलोड करें और जियो पॉडकास्ट के हैंडल्स को टैग करें और बेहतर जवाबात को हम बनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा। जियो पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें और अपना जवाब पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जिलानी पार्क में गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने गुल दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज़ को जैतून के मकामी पौधे भी दिखाए गए। मरियम नवाज़ और दीगर मेहमानों ने इलेक्ट्रिक कार्ट में सवारी भी की। नुमाइश जिलानी बाग में 10 रोज तक जारी रहेगी। नुमाइश में 200 के करीब नायाब और मुनफरिद अक़साम के गुल दाऊदी के रंग बरंग फूल रखे गए हैं। नुमाइश में रोजाना लाइट शो भी पेश किया जाएगा। इस मौके पर मरियम नवाज़ का कहना था कि फूल अमन और मोहब्बत की अलामत हैं। शहरी नुमाइश देखने जरूर आएँ। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम जारी है। नई बिल्डिंग की तामीर का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मजीद मेहनत से काम जारी रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन ने शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने और दोनों स्कोर स्क्रीन को नशिस्तों से ऊंचाई पर नस्ब करने की हिदायत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि स्टेडियम में नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट तारीख में पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे।